सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुओ जेंग ने कल्टिवेशन किया जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में चला गया था, जहां उसकी मुलाकात अपने डैड से हुई जिन्होंने जेंग से अपनी सिस्टर को ढूंढने और उसे बचाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक उम्मीद भी जिंदा है। इसके बाद जेंग ने एशियन रिफाइनिंग मेथड से अपनी बॉडी को एक मैजिक वेपन में बदल लिया। जेंग एक कुलड्रोन में गिर जाता है जिसके ऊपर 9 ड्रैगन बने हुए थे। उस कुलड्रोन की फ्लेम से जेंग की फिजिकल बॉडी खत्म होने की बजाय बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जीलेंग को दिखाया जाता है जो अपने वेपन को रिफाइन करने के लिए लोगों की स्पीड का यूज कर रहा था, लेकिन उसके वेपन को रिफाइन करने के लिए आम लोगों की स्पीड काफी नहीं थी, इसीलिए उसे किसी पावरफुल इंसान की स्पीड की जरूरत थी। और तभी उसे ईस्ट रीजन की ओर से एक इंसान की स्मेल आती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जीलेंग को उस इंसान की स्मेल वैसी लगती है जैसी स्मेल उसके वेपन की थी। उसे स्मेल से पता चल जाता है कि वो फ्लेम लुओ क्लैन के किसी इंसान की थी। अगले सीन में हमें लुओ बिंग क्वान को दिखाया जाता है जिसने अपने क्लैन की तीसरी ब्रांच के यंग मास्टर को बुलाया था जिसका नाम लुओ चेंग यून था। वो अपने अंकल बिंग क्वान के पास आता है और बिंग क्वान से पूछता है कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है। बिंग क्वान चेंग यून की ओर देखता है और अपने मैजिक से अपने हाथों में एक पिल को टेलीपोर्ट कर लेता है। लुओ चेंग यून उस पिल को देखकर चौंक जाता है। बिंग क्वान चेंग यून को बताता है कि यह लुओ क्लैन का पवित्र एलिक्सियर हेवन और अर्थ पिल है। पहले मेरे पास 2 थी लेकिन एक पिल मैंने तुम्हारे दूसरे भाई को दे दी और उसके इस्तेमाल से वो कुछ ही दिनों में बोन रिफाइनमेंट के पीक लेवल पर पहुंच गया और अब मैं यह आखिरी एलिक्सियर तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर बिंग क्वान पिल को चेन यून को दे देता है, लेकिन अब चेन यून समझ जाता है कि बिंग क्वान उससे कोई काम करवाना चाहता है। इसीलिए अब चेन यून बिंग क्वान से पूछता है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। बिंग क्वान कहता है कि तुम बहुत होशियार हो। लुओ क्लैन की सबसे बड़ी ब्रांच का यंग मास्टर लुओ जेंग अभी भी प्रिजन में कैद है, इसीलिए तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। लेकिन अब चेंग यून बिंग क्वान से कहता है कि सबसे बड़ी ब्रांच ने क्लैन को धोखा दिया था और इसलिए उन सभी को कैद करके गुलाम बना लिया है, इसीलिए अब हमें उससे क्या खतरा है। लेकिन अगर आपने अचानक से उसका जिक्र किया है तो जरूर आप उसे मारना चाहते हो। अब बिंग क्वान कहता है कि लुओ क्लैन पर अच्छे से कब्जा करने के लिए मैंने लुओ जेंग को जिंदा रखा था, लेकिन अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिंग क्वान की बात सुनकर चेंग यून कहता है कि मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। ये कहकर चेंग यून वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बिंग क्वान उसे रोकता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि लुओ जियाओ ने मरने से पहले लुओ जेंग को एक मिस्टीरियस टेक्निक दी थी। जेंग को मारने से पहले तुम्हें उस टेक्निक का पता लगाना होगा। अब चेंग यून समझ जाता है कि बिंग क्वान जेंग को उसकी मिस्टीरियस टेक्निक का पता लगाने के लिए मारना चाहता है, इसीलिए अब चेंग यून बिंग क्वान का ऑर्डर पूरा करने के लिए जेंग के प्रिजन में चला जाता है जहाँ उसे जेंग सोता हुआ दिखता है, लेकिन असल में जेंग कल्टिवेशन कर रहा होता है। चेंग यून वहाँ अपने कुछ साथियों को लेकर आया था, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वord निकालते हैं उसकी आवाज से जेंग को पता चल जाता है कि प्रिजन में कोई आ गया है। जेंग कल्टिवेशन करता हुआ सोच रहा था कि क्या उसकी बॉडी की रिफाइनिंग टेक्निक उसके एंसेस्टर्स की टेक्निक है जो जेंग के डैड उसके लिए छोड़कर गए थे, क्योंकि उसने इस तरह के कल्टिवेशन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जेंग अपने कल्टिवेशन में था, तभी चेंग यून के साथी जेंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेंग की एनर्जी उन्हें रोक लेती है और वो सभी जेंग से टकराने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। यह देखकर चेंग यून चौंक जाता है और अब जेंग भी कल्टिवेशन से बाहर आ जाता है। जेंग को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही थी। चेंग यून और उसके साथियों ने मास्क लगा रखे थे, इसीलिए जेंग उनसे पूछता है कि तुम सभी को यहाँ किसने भेजा है, पर चेंग यून के साथी जेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेंग उन सभी को बीट कर देता है। अब बस चेंग यून ही बचा था और उसने हेवन और अर्थ पिल खा ली थी जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। चेंग यून अचानक जेंग के ऊपर अटैक करता है। वो जेंग से कहता है कि 2 सालों से हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, तुम मुझे भूल तो नहीं गए। यह कहकर चेंग यून जेंग पर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे जेंग कुछ वक्त के लिए घायल हो जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर जितने ज्यादा अटैक होंगे वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा। अब वहाँ चेंग यून आता है और जेंग से कहता है कि मेरे इतने सारे सैनिक भी तुम्हें नहीं मार सके, इसका मतलब अंकल बिंग क्वान सही कह रहे थे, तुम्हारे पास कोई मिस्टीरियस कल्टिवेशन टेक्निक है जो अब मुझे तुमसे लेनी होगी। जेंग चेंग यून के पास देखकर समझ जाता है कि चेंग यून ने भी हेवन और अर्थ की पिल खा ली है और अपने आप को बोन रिफाइनमेंट में पीक लेवल तक पहुंचा लिया है। इसीलिए अब जेंग चेंग यून से कहता है कि तुमने भी रूल्स नहीं माने और हेवन और अर्थ की पिल खा ली, लेकिन अब चेंग यून कहता है कि मेरे भाई अब जमाना बदल गया है, जो रूल्स को मानते हैं उन्हें दूसरे लोग कुचल देते हैं। इसके बाद चेंग यून कहता है कि
अगर तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक मुझे बता दो तो मैं तुम्हें जान से न मारने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन अब जेंग कहता है कि तुम हमारे भाईचारे के बीच सौदा कर रहे हो। अगर तुम टेक्निक लेना चाहते हो तो आओ और ले लो। जेंग की बात सुनकर चेंग यून कहता है कि अगर तुम खुद मरना चाहते हो तो बाद में मुझे कुछ मत कहना। ये बोलकर चेंग यून जेंग पर सैंडलवुड 1 इंच पाम टेक्निक का यूज करता है, जो एक बहुत खतरनाक टेक्निक है और उसके अटैक से अपोनेंट मर भी सकता है। लेकिन जैसे ही चेंग यून की शेडोस जेंग पर अटैक करती है वैसे ही उसकी बॉडी उनके अटैक को एब्जॉर्ब करने लगती है। जेंग चेंग यून के अटैक को सहन कर लेता है और उस अटैक से और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अटैक के बाद जेंग को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, लेकिन अभी भी जेंग कुछ नहीं कर रहा था। पर अब चेंग यून जेंग से फिर से सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूछता है। जेंग की बातें सुनकर चेंग यून को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और बहुत धूल उड़ने लगती है। पर तभी जेंग उस धूल में से बाहर आता है, लेकिन अब उसके चारों ओर एनर्जी दिखने लग गई थी। जेंग को सही सलामत देखकर चेंग यून चौंक जाता है। जेंग चेंग यून से कहता है कि तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली है और अब मेरी बारी है। यह कहकर जेंग चेंग यून पर अटैक कर देता है और उसे मारने लग जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है। जेंग चेंग यून को उठाकर दूर फेंक देता है और खुद भी अपनी फुल स्पीड से चेंग यून के पास जाकर फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अब चेंग यून भी उसे अच्छी टक्कर देता है और वो दोनों फिर से नीचे आ जाते हैं, जहाँ जेंग के ऊपर अपने आप इनविजिबल अटैक होते हैं। यह देखकर चेंग यून जेंग से कहता है कि तुम मेरे 6th लेयर के रेड सैंडलवुड 1 इंच पाम से टकराए थे, जिंदा रहने के बारे में सोचो भी मत। चेंग यून की बात सुनकर जेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा क्या होगा। जेंग के कहते हैं चेंग यून के ऊपर भी इनविजिबल अटैक होने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जेंग का अटैक देखकर चेंग यून समझ जाता है कि जेंग का अटैक 7th लेयर का था। अब चेंग यून घायल हो चुका था। जेंग चेंग यून से कहता है कि लुओ कबीले की सबसे बड़ी ब्रांच के साथ धोखा करने में तुम्हारी तीसरी ब्रांच का भी हाथ है। यह कहकर जेंग एक शॉट से चेंग यून को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन अब चेंग यून डर जाता है और जेंग से कहता है कि भाई तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। इसीलिए अब जेंग को भी बचपन की बातें याद आ जाती है और वो चेंग यून को छोड़ देता है, क्योंकि वो अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करता था। लेकिन अब जेंग चेंग यून से कहता है कि आज से हमारा भाईचारा खत्म हो गया, अपना ख्याल रखना और आगे से मेरे रास्ते में कभी मत आना। यह कहकर जेंग वहाँ से चला जाता है और अपने साथियों के प्रिजन के पास जाकर उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है। जेंग अपनी पावर से सभी प्रिजन के गेट को तोड़ देता है, जिससे सभी कैदी आजाद हो जाते हैं। लेकिन जेंग के अटैक से बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, जिससे सभी सैनिकों को पता चल गया था कि प्रिजन में कुछ हुआ है, इसीलिए वो सभी प्रिजन की ओर आने लग गए थे। जेंग सभी से कहता है कि प्रिजन के ईस्ट में एक सीक्रेट टनल है, जिससे तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जेंग यूशु से कहता है कि जब हम बच्चे थे तो उन सुरंगों में खेलते थे, तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है, इसीलिए मैं सभी सैनिकों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम सभी साथियों को टनल से बाहर लेकर चले जाना। अब वहाँ बहुत सारे सैनिक आ गए थे, इसीलिए जेंग रेजिंग व्हील विंड मुंह से अटैक कर देता है और सभी सैनिकों को एक साथ खत्म कर देता है। जेंग प्रिजन से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर भी बहुत सारे सैनिक थे, इसीलिए अब जेंग सभी को एक साथ अटैक करने के लिए कहता है और सभी को खत्म कर देता है। दूसरी ओर सभी कैदी टनल से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन यूशु को जेंग की बहुत फिक्र थी, इसीलिए वो भगवान से जेंग की रक्षा करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जेंग ने भी सभी सैनिकों को मार दिया था और अब कमजोर भी हो गया था, लेकिन तभी वहाँ बिंग क्वान आ जाता है, जो जेंग से कहता है कि शायद तुम भी अपने ऊपर कबीले से गद्दारी करने का इल्जाम लगवाना चाहते हो। लो बिंग क्वान की बात सुनकर जेंग को बहुत गुस्सा आता है और बिंग क्वान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।